दिल्ली जब आप आईएएस बनने आते हैं तो दिल्ली अगर आपको आईएएस नहीं बनाती तो आईएएस से कम भी नहीं बना, एक बेहतर इंसान जरूर बना देती है जब एक ऐसे गुण आपके अंदर डेवलप होते हैं कि आप इस दुनिया में कहीं ना कहीं अपनी बेस्ट जगह जो होती है वो बना पाएंगे। तभी तो मैंने कहा कि कभी बी मत बनाइए, क्योंकि बी तो अपने आप बन जाएगा जो बनना होगा। बिल्कुल सर। केवल ए आपका प्लान होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए, तैयारी कीजिए, मेहनत से तैयारी कीजिए, लग के तैयारी कीजिए कि आपको वही बन जाना है। सर अब हमारी बातचीत बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे है और आज की बातचीत का अंतिम सवाल ये है कि अब आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ प्रेरक संदेश, क्योंकि हमारे दर्शकों में न सिर्फ यूपीएससी के बच्चे हैं बल्कि अलग अलग क्षेत्रों के लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे अभिभावक भी सुनते हैं, तो आप कुछ ऐसा प्रेरक संदेश दें लोगों को जो एक होलिस्टिक वे में जाए, न सिर्फ यूपीएससी के बच्चों। ये क्या है, अपने जीवन में चाहे जिस फील्ड में चाहे जहां हो, अगर आप उत्साह पूर्वक जीवन बिताते हैं तो आप सफल हो जाएंगे। अगर आपका उत्साह आपके पास से चला गया तो फिर आप जो भी कर रहे हैं नहीं कर पाएंगे। और उत्साह के चले जाने का क्या होता है, कैसे पता लगता है कि आपके सामने कोई मजाक कर रहा हो, आपको हंसी नहीं आती है ना, आपके सामने कैसी भी बात चल रही हो आप बहुत जल्दी रिएक्शन नहीं देते। मतलब क्या है, आप संवेदना शून्य हो जाते हैं बहुत सारी चीजों के प्रति। तो जब अगर ऐसे हो गए हैं तो आप समझिए आप बीमारी की गिरफ्त में हैं। और अगर आप बीमार हैं तो बीमार आदमी बड़े बड़े कंपटीशन नहीं फेस कर पाता। तो अगर आपको जीवन में चाहे जिस फील्ड में चाहे जिस तरह का कंपटीशन देना हो, उत्साह सबसे पहले आवश्यक है। अगर उत्साह चला गया है तो उत्साह ले आने की जरूरत। यहाँ तक कि सर सामान्य जीवन जीने के लिए भी एकदम, अगर आप उत्साहित हैं, आपका जीवन एकदम, मतलब पैसे कम है, ये कम है, वो कम है, सबके बावजूद केवल आप उत्साहित देखिए। एक रिक्शे वाले को भी देखिए, अगर वो उत्साहित है तो उसका जीवन अच्छा है, नहीं तो शराब पी के पड़ा हुआ किसी रोड में इधर उधर, है ना, तो जीवन नष्ट हो जाता है। तो यही समझिए उत्साह सबसे बड़ी चीज है जो आपको जिंदा बनाती है, नहीं तो फिर तो मरने में कुछ जाता नहीं है, शरीर ढो रहे होते हैं केवल आप। इसलिए सर मैं अक्सर कुछ ऐसे लोगों से मिलता हूँ, कभी कभी साथियों जो जिनका व्यक्तित्व खींचता है, तो मुझे याद आती है बॉलीवुड के हमारे फेवरेट स्टार धर्मेंद्र जी की, और मुझे आप में कुछ हीमैन की इमेज दिखती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सर ने दूसरी बार किसी ने हीमैन कहा मुझे नहीं सर, मुझे अक्सर जब उनका व्यक्तित्व, अब हमारे बीच धर्म जी नहीं है, लेकिन जब उनका व्यक्तित्व हम देखते थे तो पहली ही नजर में एक मुस्कुराता हुआ चेहरा और एक जिंदा दिल। मुझे याद है एक कोचिंग में मैं पढ़ता था, तो जब मैं मेंस ले रहा था उसके बाद यूपीएससी का, तो मैं कोचिंग में पढ़ता था, तो सर मुझे हमेशा ही जब मुझे संबोधित करना होता था तो मेरा नाम उनको याद था, याद होने के बावजूद वो मुझे कहते थे कि ही मैं तुम बताओ क्या होता है तो मुझे आज इन्होंने ही मैंने कहा तो मुझे याद आ गया कि वो उस समय कोई कहता था। व्यक्तित्व में ऐसी बात होनी चाहिए